हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग अगर आप लोग सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका एक पार्ट आता है एसईओ का। ठीक है, तो एसईओ हम लोग बेसिकली करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक दिलाने में, जो कि गूगल पर किया जाता है। गूगल पर हमारी वेबसाइट टॉप पर रैंक करे उन कीवर्ड्स के लिए जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग एसईओ का यूज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट टॉप पर रैंक कर सके। और वो कीवर्ड हमारी वेबसाइट में भी होने चाहिए, मतलब कि वो कीवर्ड होने चाहिए जो कीवर्ड एसईओ वेबसाइट को टॉप रैंक दिलाने में हेल्प करता है। तो उसी के लिए हम जानेंगे एसईओ क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके टाइप कितने होते हैं और किस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, इसमें कीवर्ड को लेकर बात करते हैं कि कीवर्ड पे हम अपना एसईओ कैसे कर सकते हैं। कीवर्ड के बेस पर ही आप अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एसईओ जो होता है वो कितने टाइप का होता है। एसईओ बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसमें आपका आता है ऑन पेज एसईओ, ठीक है, आपका आता है टेक्निकल एसईओ और लास्ट में हम लोग जो करते हैं वो आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ जो होता है वो बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक पेज का पार्ट भी बोल सकते हैं। बट टेक्निकल एसईओ में हम काफी सारी एडवांस चीजें सीखते हैं और एडवांस चीजों को ही हम अपनी वेबसाइट में करते हैं, जिसको हम टेक्निकल एसईओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर काम करते हैं, मतलब कि हम अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। चलिए जानते हैं वैसे ऑन पेज के बारे में, बेसिकली ऑन पेज में आता क्या क्या है। अगर हम ऑन पेज की बात करते हैं तो ऑन पेज में सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि कीवर्ड को कैसे रिसर्च किया जाता है। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है कि आपकी एक वेबसाइट है, आप उसका एसईओ करना चाहते हैं, तो उसके एसईओ के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड को रिसर्च करना पड़ेगा। आपको उस वेबसाइट के लिए कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनको आप रैंक कराना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हीं कीवर्ड को सर्च करें जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो और आपकी वेबसाइट उनको दिखाई दे। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में अगला आता है हमारा हाई क्वालिटी कंटेंट। हमारी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है वो कहीं से कॉपी किया गया हो। ठीक है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं कॉपीड में काउंट होता है, तो कॉपीड एसईओ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अट्रैक्टिव कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट इस तरीके से आप लिखो जो बिल्कुल यूनिक हो, देखने में बिल्कुल यूनिक हो और लोगों को पढ़ते ही उसमें सारी डिटेल्स मिल सके। जो भी आपकी वेबसाइट में है, जो उस पेज पर है, वो सारी डिटेल्स आपको कंटेंट के जरिए आप उनको समझा सके, इस तरीके का आपका कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन की। मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मेटा टैग में हम लोग अपने कीवर्ड, जो हमने कीवर्ड लिया है, हम बैकएंड पे काम करते हैं, तो बैकएंड पे जब हम काम करते हैं उसमें हम टैग्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, हमारे कीवर्ड से रिलेटेड हमारा क्या टैग होगा, उस टैग को हम वहां पर डालते हैं। मेटा टैग में हमारा मेन आता है टाइटल टैग। ठीक है, जिस कीवर्ड को हमने फोकस कर रखा है, जिस कीवर्ड को लेकर के हम उस पेज के लिए काम कर रहे हैं, वो होता है हमारा मेटा टैग। उसको भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं और उसको कैसे ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हम आगे के क्लासेस में जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे तब हम करेंगे कि किस तरीके से हम इन टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, अपने कीवर्ड को, जो कीवर्ड हमने फोकस कर रखा है, जिसको हमने टारगेट कर रखा है, हम उसको किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा हेडिंग। हेडिंग का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इसके अंदर हेडिंग भी हमारा एसईओ ऑन पेज का ही पार्ट होता है। इसमें हमारा H1 हेडिंग, हेडिंग 1 होता है, हेडिंग 2 होता है, हेडिंग 3 होता है। इसी तरीके से आपकी और भी हेडिंग्स होती है, हेडिंग 5, हेडिंग 6 तक आप हेडिंग इसमें यूज करते हैं। लेकिन जो मेन आपका होता है वो होता है आपका H1, H2 और H3। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप H1 को कितनी बार आप लिख सकते हैं, H1 को कहां पर आप यूज कर सकते हैं, और H2 को और H3 को भी आप कितनी बार यूज कर सकते हैं, कहां पर यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे। आज हम थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी में क्या क्या चीजें आती हैं आज सिर्फ मैं आपको उतना ही बता रही हूँ। आगे प्रैक्टिकल में हम इन सब चीजों को करते कैसे हैं, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। अगला आता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर। आपका जो यूआरएल है, मतलब कि आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है, वेबसाइट पर आपका
जो डोमेन है वो डोमेन से एक आपका जो यूआरएल बनता है वो यूआरएल आपका बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपका जो नाम है, जो आपका डोमेन नेम है, वो किसी को समझ ही ना आए। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना यूआरएल बनाना चाहिए कि लोगों को समझ में आए, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, हर किसी के विंडो पर वो इजीली खुल सके। ठीक है, इस तरीके का आपका होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल लिंकिंग। जब हम लोग ऑन पेज करते हैं तो हम लोग उसमें कुछ लिंक्स यूज करते हैं जो कि हमारे इंटरनल होते हैं। इंटरनल लिंकिंग मतलब कि आपको उसमें आपकी ही वेबसाइट के दूसरे पेज का लिंक डालना होता है, ताकि अगर उनको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसी पेज पर डायरेक्ट आप उसको रिडायरेक्ट करवा सके। मतलब आपके जिस पेज को वो रीड कर रहा है उसी पेज के थ्रू वो दूसरे आपके पेज पर मूव हो सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसमें इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हम इसमें सीखेंगे कि इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, इमेज को किस तरीके से हम ऐड करते हैं, ताकि हमारी वैसे तो हम लोग अगर वेबसाइट बनाते हैं, हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इमेजेस उसमें होती हैं, लेकिन जब हमारा एसईओ का पार्ट आता है तो एसईओ में हमें इमेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि इमेज को हम नाम देते हैं कि किस नाम से हमें इमेज को सेव करना है, कैसे होनी चाहिए इमेज हमारी। इसी तरीके से हम इमेज को भी ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारा जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो हमारा कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से हमारा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बनाएं कि मोबाइल फ्रेंडली हो, बिल्कुल इजीली। जैसे हमने यूआरएल को बताया था कि हमारा यूआरएल जो होता है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इसी तरीके से हमारी वेबसाइट भी होती है जो कि मोबाइल पर भी इजीली खुल सके। इसीलिए हमें उसको मोबाइल के थ्रू भी उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ताकि हमारी वेबसाइट अगर कोई अपने मोबाइल पर चेक कर रहा है तो वो इजीली उसको देख सके। ऐसा ना हो कि मोबाइल पर चेक करते टाइम हमारी जो आधी से ज्यादा जो हमारे पेजेस हैं वो कटे या कहीं से हमारा यूआरएल कटे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारी इमेज उनको प्रॉपर्ली दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए हम मोबाइल को भी ऑप्टिमाइज करते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली भी हमारी वेबसाइट बन सके। अब हम आगे बात करेंगे वेबसाइट की स्पीड के बारे में। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड कैसी होती है। वेबसाइट ऐसा ना हो कि वेबसाइट बहुत ज्यादा लोड ले रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लोग ऑन पेज करते हैं तो ऑन पेज में हमें स्पीड का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब हम ये सारी चीजें हम अभी सिर्फ इनके बारे में जान रहे हैं कि ये इसमें हम ऑन पेज जब हम करते हैं, ऑफ पेज करते हैं या फिर हम टेक्निकल एसईओ करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें होती है एसईओ करते टाइम जिनका हमें ध्यान रखना है। अब इनको करेंगे कैसे, उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इनको पॉइंट टू पॉइंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। वो चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगला आता है हमारा क्रॉल, एरर और साइट स्ट्रक्चर। एसईओ कर रहे हैं तो उसके क्रॉलिंग में अगर कोई एरर आता है तो वो कैसे ठीक हो सकता है, उसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि क्रॉलिंग में हमारे एरर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो साइट मैप भी होता है, हम लोग इसमें साइट मैप का भी यूज करते हैं। साइट मैप का यूज हम करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट को इजीली एसईओ के लिए हम उसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर सके, ताकि हमारा ऑन पेज अच्छे से हो सके उसमें। और जब हम अपनी वेबसाइट पे ऑफ पेज की एक्टिविटीज करते हैं और ऑफ पेज की एक्टिविटीज करने के बाद जब हम उनको इंडेक्सिंग के लिए चेक करते रहते हैं तो हमारी इंडेक्सिंग प्रॉपर्ली हो सके। तो इसीलिए हम ये सब क्रॉलिंग के एरर्स को भी देखेंगे, साइट के स्ट्रक्चर को भी, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है ये और इनको चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा robot.txt ऑप्टिमाइजेशन। robot.txt ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि इसमें हमें जो कंटेंट क्रॉल नहीं करवाना होता है उनको हम यूज करते हैं। कि अगर हमें कुछ पेजेस हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्रॉल नहीं करवाना है, हम नहीं चाहते हैं कि जो ये वाले पेजेस भी गूगल की तरफ से हमारे क्रॉल हो, तो हम क्या करेंगे, उन पेजेस को robot.txt फाइल में रखेंगे ताकि हम उन पेजेस को कहीं ना कहीं हम उनको हाइड कर सके गूगल के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को हैकिंग से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो डेटा होता है, डेटा का उसका हम यूज करते हैं ताकि सर्च इंजन जो होते हैं वो वेबसाइट के कंटेंट को इजीली समझ सके। तो इसी के लिए हम लोग स्कीमा
मार्कअप का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास, हमने आज सिर्फ थ्योरी सीखी है। थ्योरी में हमने ये देखा है कि जो हमारा टेक्निकल एसईओ होता है, टेक्निकल एसईओ बेसिकली होता क्या है, कैसे किया जाता है, ये तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन होता क्या है वो आज हमने सीखा है। तो आज की सिर्फ थ्योरी की क्लास थी। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप लोग इसकी प्रैक्टिकल क्लास को अगर ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिकल क्लास के लिए अगर हमारी वीडियो देखते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।